क्या कहना था हमारा हमारा कहना था, अगर इस प्रकार से कोई कैपेसिटर ये इंडक्टर को कनेक्ट किया गया और इट इज फुल्ली चार्ज, तो होगा क्या धीरे धीरे जब ये सर्किट कंप्लीट हो जाएगा तो करंट फ्लो होगा। ठीक है, अब यहां पर हम लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू किरचॉफ्स लॉ Q by C minus L di by dt equal to 0. Q by C is potential across capacitor plus minus L di by dt is potential across inductor. यहां से हम लिख सकते हैं d dt ऑफ I को लिख सकते हैं माइनस डी क्यू बाई डी टी। सर माइनस क्यों आया? as q decreases I increases। ठीक है, तो ये रिलेशन बन जाता है दिस माइनस इंटू माइनस प्लस डी टू क्यू बाई डी टी स्क्वेयर, एल से डिवाइड कर दिया तो प्लस 1/LC इंटू क्यू इक्वल टू 0। ठीक है, दिस रिलेशन इज वेरी वेरी सिमिलर टू d2x by dt स्क्वेयर प्लस ओमेगा नॉट स्क्वेयर x इक्वल टू 0। ये SHM का इक्वेशन है। ठीक है, इसलिए यहां पर आप लिख सकते हो ओमेगा नॉट इक्वल टू 1/√LC एंड सॉल्यूशन रहेगा Q इक्वल टू QM cos ओमेगा t प्लस फाइव, और फिर हमने लिखा था at t equal to 0 that is initial condition Q equal to QM, therefore cos phi equal to 1 और phi equal to 0, so Q का रिलेशन हो जाएगा QM cos ओमेगा t। अगर ऐसा है तो I का रिलेशन हो जाएगा dq by dt माइनस dq by dt cos का डेरिवेटिव माइनस साइन है, माइनस माइनस प्लस, सो QM ओमेगा नॉट साइन ओमेगा नॉट t, जिसको अपन इक्वेट कर सकते हैं IM साइन ओमेगा नॉट t के साथ। QM इंटू ओमेगा विल बी IM। ठीक है, अब देखो ये रिलेशन तो आ गया, पर एक्चुअली होगा क्या, तो इसे फिजिकली समझ लेते हैं। मैं फटाफट डायग्राम निकालता हूँ।
ये सेल नहीं है, हाँ, दिस इज कैपेसिटर। सो देखो स्टेप 1, ये कैपेसिटर फुल्ली चार्ज है और जस्ट हमने इसे इंडक्टर के साथ कनेक्ट किया है। ठीक है, लगे तो पहले सर्किट को ओपन ही रखो। ये देखो ये ओपन है, अभी क्या रहेगा, ये कैपेसिटर फुल्ली चार्ज है और सर्किट का करंट 0 है। ठीक है, फिर क्या होगा, फिर जैसे ही हमने ये कनेक्ट कर दिया तो यहाँ का चार्ज कम होने लगेगा और करंट फ्लो होने लगेगा। अब जैसे ही करंट फ्लो होने लगेगा, यहाँ पर करंट कैरिंग कॉइल विल प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट। ठीक है, अब करंट बढ़ेगा, ये पूरा डिस्चार्ज हो गया, न्यूट्रलाइज हो गया, करंट बढ़ा है तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड बड़ी स्ट्रांग हो जाएगी। अब ये फ्लक्स ज्यादा है तो फ्लक्स दिस इंडक्टर बिकॉज ऑफ इट्स इनर्शिया ये करंट को चेंज होने नहीं देगा, करंट इसी डायरेक्शन में फ्लो होते रहेगा। बट जैसे ही करंट इस डायरेक्शन में फ्लो होने लगेगा, यहाँ पर पॉजिटिव और निगेटिव चार्जेस, ये इसका फिर से चार्जिंग शुरू हो जाएगा। ठीक है, और अब इसकी स्ट्रेंथ धीरे धीरे कम होने लगेगी एंड फाइनली ये फुल्ली चार्ज हो जाएगा, सिर्फ पोलैरिटी अपोजिट रहेगी और अब जाकर यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड फिर से गायब हो जाएगी। ठीक है, सो दिस इज सिमिलर टू, ये कोई रिजिड सपोर्ट है, ये रिजिड सपोर्ट के साथ कोई एक्सटेंडेड स्प्रिंग कनेक्टेड है, स्ट्रेच स्प्रिंग है। जैसे ही हमने इसे रिलीज किया, ये इंटरमीडिएट स्टेज में आएगा। अभी पता है आपको, इसकी पूरी एनर्जी रहेगी हाफ के एक्सएम स्क्वेयर, पूरी एनर्जी विल बी पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, अब क्या होगा, अब इसके पास पोटेंशियल एनर्जी भी रहेगी, काइनेटिक एनर्जी भी रहेगी और इस प्रकार की कंडीशन रहेगी। फिर क्या होगा, ये मीन पोजीशन पर आ जाएगा। आपको पता है एट मीन पोजीशन टोटल एनर्जी विल बी काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी मैक्स का स्क्वायर, बट बिकॉज ऑफ इनर्शिया ये आगे जाते रहेगा और इसका कॉम्प्रेशन होने लगेगा। अब इसके पास मोशन भी है तो काइनेटिक एनर्जी भी रहेगी, बट कुछ कॉम्प्रेशन हुआ है मतलब कुछ पोटेंशियल एनर्जी भी रहेगी
एंड फाइनली इसकी पूरी एनर्जी फिर से इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड हो जाएगी और वो रहेगी हाफ के एक्स एम स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी फिर से 0 हो जाएगी। ठीक है, एक्सट्रीम पोजीशन से रिलीज किया पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक 0। इंटरमीडिएट केस आई है, ठीक है, एक्सट्रीम से रिलीज किया, अभी बीच में है, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी 0 नहीं है। मीन पोजीशन पर आ गया, टोटल एनर्जी विल बी काइनेटिक, पोटेंशियल एनर्जी विल बी 0। बिकॉज ऑफ इनर्शिया मोशन आगे कंटिन्यू रही। ठीक है, सो अब अगेन काइनेटिक प्लस पोटेंशियल एनर्जी रहेगी, दोनों भी 0 नहीं है। एंड देन फाइनली पूरा कॉम्प्रेस हो जाएगा, पूरा कॉम्प्रेस हो गया स्प्रिंग, तो टोटल एनर्जी विल बी पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, ये स्प्रिंग के साथ होता है, ये ऑसिलेशंस में होता है। यहाँ पर क्या हो रहा है, सो यू विल ऑब्जर्व सर, यहाँ पर शुरुआत में पूरी एनर्जी कैपेसिटर के पास है, काइनेटिक इंडक्टर के पास कोई भी करंट नहीं है, तो इंडक्टर के पास कोई भी एनर्जी नहीं है। कंप्लीट एनर्जी विल बी इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और ये एनर्जी दी जाएगी हाफ क्यू स्क्वायर बाय सी। वही मैग्नेटिक एनर्जी ये 0 रहेगी, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड ही नहीं है। अब ऐसी केस आएगी कि चार्ज कम हो गया, तो शायद से इसे क्यू एम लिखना चाहिए, मैक्सिमम चार्ज। सो अभी कैपेसिटर के पास कुछ एनर्जी है, इंडक्टर के पास कुछ एनर्जी है, टोटल एनर्जी कांस्टेंट रहेगी। यहाँ पर कैपेसिटर की मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी 0 हो जाएगी, टोटल एनर्जी विल बी मैग्नेटिक एनर्जी हाफ एल आई स्क्वेयर। ठीक है, लगे तो यहाँ पर लिख देता हूँ, यू इज नॉट इक्वल टू 0, यू बी इज नॉट इक्वल टू 0। यहाँ पर भी यू बी इज नॉट इक्वल टू 0 एंड यू ई इज नॉट इक्वल टू 0। अब करंट गायब हो गया और पोलैरिटी रिवर्स हो गई कैपेसिटर की, फिर से टोटल एनर्जी विल बी विद कैपेसिटर। और मैग्नेटिक एनर्जी 0, क्योंकि कोई करंट ही नहीं है, फ्लक्स ही नहीं है। तो इस प्रकार से यह हमारा कैपेसिटिव इंडक्टिव सर्किट ये ऑसिलेशन जैसा बिहेव करता रहता है, और एनर्जी कैपेसिटर से इंडक्टर, इंडक्टर से कैपेसिटर, इस प्रकार से ऑसिलेट होती रहती है। अगर डेसिपेशन नहीं रहा, अगर डेसिपेशन नहीं रहा तो यहाँ पर ये ऑसिलेशन कंटिन्यू रहेंगे। ठीक है, शायद से आप यहाँ से फिर कह सकते हो कि सर, जिस प्रकार से यहाँ पर m काम करता है उस प्रकार से यहाँ पर l काम करता है। जैसे यहाँ पर वेलोसिटी है वैसे यहाँ पर करंट है। ठीक है, जैसे यहाँ पर फोर्स कांस्टेंट है वैसे यहाँ पर कैपेसिटेंस का कांस्टेंट है 1/c, रेसिप्रोकल ऑफ कैपेसिटेंस। एंड जैसे यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट है वैसे यहाँ पर काम करता है चार्ज। सो दिस विल बी एनालॉजी बिटवीन मैकेनिकल ऑसिलेशन एंड इलेक्ट्रिकल ऑसिलेशंस। मास का एनालॉगस है इंडक्टर, फोर्स कांस्टेंट का एनालॉगस है 1/c, डिस्प्लेसमेंट x का एनालॉगस है चार्ज q, वेलोसिटी का एनालॉगस है करंट I, और एनर्जी का एनालॉगस है दैट इज हाफ के एक्स स्क्वेयर प्लस हाफ एम वी स्क्वेयर, इसके एनालॉगस रहेंगे हाफ क्यू स्क्वेयर बाय सी प्लस हाफ एल आई स्क्वेयर। ठीक है, इस प्रकार से एलसी ऑसिलेशंस होते रहेंगे। क्या सही है? इतना पार्ट हमने कल देखा था।
ठीक है, चलो यहां से थोड़ा आगे निकलते हैं। सही है ना, ऐसा ही देखा था ना हमने कल। अब यहाँ से थोड़ा आगे निकलते हैं एलसी ऑसिलेशन से। We will move towards our last topic, which is transformer. देखो, ट्रांसफॉर्मर पढ़ने से पहले दो चीजें हमें याद रखनी पड़ेगी। क्या? म्यूचुअल एंड सेल्फ इंडक्टेंस। ये क्या होता है? व्हाट इज म्यूचुअल इंडक्टेंस? So whenever current in a coil changes, magnetic flux associated with this current and link with neighboring coil also changes, which results into induction of current and EMF. This is called as mutual inductance. दो कॉइल हैं, एक कॉइल का करंट चेंज होता है तो उसके साथ लिंक फ्लक्स, उसके साथ एसोसिएटेड फ्लक्स चेंज होता है। अब ये जो फ्लक्स चेंज हो रहा है, ये अगर इस फ्लक्स के बीच में कोई दूसरा भी कॉइल है, सेकेंडरी भी कॉइल है, तो उस कॉइल के साथ के लिंक, उस कॉइल के साथ लिंक फ्लक्स भी चेंज होता है। और ये फ्लक्स चेंज होने के कारण हमें पता है व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। व्हेनेवर flux associated with या magnetic field associated with a coil changes, current is induced in it. So इस प्रकार से फ्लक्स चेंज होने से ये दूसरे कॉइल में करंट इंड्यूस होता है, ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है। ठीक है, सेल्फ इंडक्टेंस क्या है तो ये भी हमें पता होना चाहिए। When current in a coil changes, magnetic flux produced by current which is linked with coil itself also changes. This change in flux induces current in coil itself. This process is called as self-inductance. ठीक है, अब सर ये सब अभी क्यों बताया? बिकॉज आने वाले पार्ट में, जो पार्ट हम पढ़ने वाले हैं, उसमें ये इंडक्टेंस वाला पार्ट इन्वॉल्व है। ठीक है, ट्रांसफार्मर क्या होता है या ट्रांसफार्मर में क्या होता है तो हमें पता है, many a times
change in alternating voltage from one value to other value is required. ठीक है, that is there is need of higher or lower voltage. This is achieved through ट्रांसफार्मर. ये ट्रांसफार्मर के थ्रू अचीव करते हैं. Through the principle of म्यूचुअल इंडक्शन. क्या होता है ट्रांसफार्मर? सो ट्रांसफार्मर में बेसिकली टू कॉइल्स होते हैं. टू कॉइल्स, एक को प्राइमरी कहते हैं जिसको इनपुट दिया जाएगा, दूसरे को सेकेंडरी कहते हैं जहां पर आउटपुट मिलेगा. ठीक है, इफ आउटपुट वोल्टेज इज ग्रेटर देन इनपुट वोल्टेज, it is called as step up transformer. If input voltage is greater than output voltage, it is called as step down transformer. ठीक है, सो टिपिकली देखो, there will be two coils, two insulated coils, wound on soft iron core, either on top of each other or separate limbs of soft iron bar या ब्रैकेट. ठीक है, और यहाँ पर दो चीजें ध्यान में रखनी चाहिए. एनपी, नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी, इनपुट वाला. एनएस, नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी. ठीक है, तो देखो किस प्रकार से होगा ये.
ये प्राइमरी रहेगा तो ये सेकेंडरी रहेगा। या फिर ऐसा रह सकता है, ठीक है। और ये है सॉफ्ट आयन कोर। अब देखो होगा क्या, प्राइमरी के थ्रू सप्लाई आएगा, प्राइमरी में करंट रहेगा, दिस इज प्राइमरी करंट। अब इसके कारण क्या होगा, देयर विल बी फ्लक्स as current flows in primary, there will be flux associated with primary coil. This flux is linked with secondary coil as through core. We assume that total flux produced by primary is linked with secondary. ठीक है, प्राइमरी ने प्रोड्यूस किया हुआ पूरा का पूरा सेकेंडरी के साथ लिंक होगा। ठीक है, यहाँ पर तो वो ओवरलैपिंग ही है, सो ये प्राइमरी का कॉइल, ये जो कोई भी मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस करेगा वो इस बीच वाले पार्ट में रहेगा, वो पूरा का पूरा इसके साथ लिंक रहेगा। और यहाँ पर ये कॉइल है सॉफ्ट आयन का, तो इस प्रकार से ये लूप तैयार होने वाला है मैग्नेटिक फ्लक्स का। ठीक है, ये फ्लक्स इस प्रकार से रहेगा, तो जितना फ्लक्स यहाँ पर है, जितना फ्लक्स यहाँ पर है वो पूरा का पूरा फ्लक्स यहाँ पर रहेगा। ठीक है, अगर ऐसा होगा तो ऑब्वियसली म्यूचुअल इंडक्टेंस के कारण सेकेंडरी में करंट प्रोड्यूस होगा, सो और ईएमएफ इंड्यूस होगा, सो ईएमएफ इंड्यूस्ड इन सेकेंडरी इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी, और उसके अगर एन एस इतने टर्न्स है तो टोटल ईएमएफ विल बी माइनस ऑफ एन एस डी फाई बाई डी टी। ठीक है, बट दिस फ्लक्स also induces back EMF in primary या
दिस अल्टरनेटिंग फ्लक्स क्यों? क्योंकि करंट अगर चेंज होने वाला है, ये अल्टरनेटिंग वोल्टेज है, तो करंट अल्टरनेटिंग करंट रहेगा, और अल्टरनेटिंग करंट मतलब करंट की डायरेक्शन चेंज होगी तो फ्लक्स की डायरेक्शन चेंज होगी, मतलब फ्लक्स कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है। एंड व्हेनेवर देयर इज चेंज इन फ्लक्स, ईएमएफ इज इंड्यूस्ड। तो ये सेकेंडरी में इंड्यूस्ड ईएमएफ है। बट हमें म्यूचुअल इंडक्टेंस भी पता है, वैसे सेल्फ इंडक्टेंस भी पता है कि ये कॉइल का करंट अगर चेंज होता है तो वहां पर सेल्फ इंडक्टेंस भी रहेगा, वो इस करंट को चेंज होने से अपोज करेगा। इसके लिए वो बैक ईएमएफ इंड्यूस करता है, और ये बैक ईएमएफ इंड्यूस्ड इन प्राइमरी विल बी ईपी इक्वल टू माइनस एन पी डी फाई बाई डी टी। ठीक है, बट EP equal to VP and EMF induced in secondary is voltage across secondary। ठीक है, अगर ऐसा है तो देखो, यू कैन आसानी से राइट Vs इक्वल टू माइनस एन एस डी फाई बाई डी टी एंड Vp इक्वल टू माइनस एन पी डी फाई बाई डी टी। अगर ऐसा है तो यू कैन राइट Vs अपॉन Vp इक्वल टू ns upon np। Vs upon Vp equal to ns upon np। सो जो करंट इंड्यूस होने वाला है या जो पोटेंशियल डेवलप होने वाला है सेकेंडरी में, इट विल डिपेंड ऑन रेशो ऑफ नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ टू कॉइल्स। एक स्टेप आगे जाकर हम ये भी कह सकते हैं, जैसे अभी लिखा है Vs अपॉन Vp इक्वल टू ns अपॉन np, assuming 100% efficiency, that is no power loss। तो पावर इन प्राइमरी इक्वल टू पावर इन सेकेंडरी, पर पावर क्या रहती है? V इंटू आई, करंट इन प्राइमरी इंटू वोल्टेज इन प्राइमरी, करंट इन सेकेंडरी इंटू वोल्टेज इन सेकेंडरी। सो ये हो जाएगा Vs अपॉन Vp इक्वल टू IP अपॉन IS इक्वल टू NS अपॉन NP। तो इस प्रकार से सेकेंडरी में डेवलप होने वाला करंट या वोल्टेज ये डिपेंड करेगा नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ सेकेंडरी। ठीक है, सो देखो यहां से हम लिख सकते हैं Vs इक्वल टू NS अपॉन NP इंटू Vp एंड IS इक्वल टू NP अपॉन NS NP अपॉन NS into IP। If NS is greater than NP, then Vs is greater than Vp, उसे कहा जाएगा स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर।
if NS is smaller than NP, तो VS is smaller than BP, इसे कहा जाएगा स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। ठीक है। अब देखो, आपका मोबाइल का जो चार्जर है उसको 5 वोल्ट का सप्लाई लगता है, और घर में जो आता है वो रहता है 220 वोल्ट का सप्लाई। सो 220 से 5 को लाना पड़ेगा, सो दैट विल बी स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। पर आप देखोगे, या हमने पहले भी देखा है कि इट इज इकोनॉमिकल एंड इफिशिएंट टू ट्रांसफर इलेक्ट्रिसिटी एट हायर वोल्टेज। इसलिए जो हाई टेंशन लाइन जिसे कहते हैं, जिस जो बेसिकली ट्रांसमिशन की लाइन होती है, बड़े बड़े टॉवर्स होते हैं, वहां पर 11 केवी, 11,000 वोल्ट, 44 केवी, 44,000 वोल्ट, इतना पोटेंशियल डिफरेंस रहता है। सो ये बढ़ाने के लिए स्टेप अप ट्रांसफार्मर पावर जनरेशन यूनिट के पास यूज होते हैं कि पोटेंशियल बढ़ाओ, पोटेंशियल बढ़ाओ, ट्रांसफार्मर स्टेप अप करो। सो हायर पोटेंशियल पर अगर आप इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिट करते हो तो लॉसेस कम रहेंगे। जो अपने सब स्टेशन में जब आ जाएगी, अपने अमरावती में अभी दसरा मैदान के पास एक सब स्टेशन बना है, उधर वलगांव के पास एक सब स्टेशन है, एक कुंडेश्वर जाते वक्त बंडेरा इंजीनियरिंग कॉलेज के पास एक सब स्टेशन है। तो यहाँ पर आप देखते हो बड़े बड़े ट्रांसफॉर्मर्स होते हैं, वो सब स्टेप डाउन है। ये ऐसे टावर से आने वाली हाई टेंशन वाली लाइन को थोड़े कम लेवल पर नीचे लाना, और अपने एरिया में कहीं ना कहीं डीपी होती है। दिस डीपी इज नथिंग बट डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट, वहां पर ट्रांसफॉर्मर रहेगा। ये हायर पोटेंशियल से जो हमारे घर का पोटेंशियल रिक्वायर्ड है 220 वोल्ट, उसमें कन्वर्ट करने वाला है। आ रहा है क्या ध्यान में? इस प्रकार से ये स्टेप अप एंड स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर काम करते हैं। ठीक है। अब ये सब हमने जो पढ़ा, ये सब आइडियल केस है। रियल लाइफ में देयर आर सम लॉसेस इन्वॉल्व। ठीक है। There is some power loss because of following reason. क्या क्या है? तो पहला है फ्लक्स लिंकेज। नंबर देता हूं। ये फ्लक्स लिंकेज वाला इशू क्या है? तो हम कहते हैं ऑल फ्लक्स generated by primary is not linked with secondary। ठीक है। It can be reduced by winding primary and secondary coil over each other। ठीक है। दूसरा देखो,
दूसरा क्या रीजन हो सकता है? तो दूसरा रीजन है रेजिस्टेंस ऑफ वाइंडिंग। The primary and secondary windings have some resistance and hence there is power loss associated। कितना रहेगा दिस पावर लॉस? आई स्क्वेयर आर। ठीक है। इन हाई करंट and low voltage winding, these losses are minimized by using thick wire। तीसरा एडी करंट्स। Alternating magnetic flux produces AD currents in soft iron core and causes heating। This effect is reduced by using laminated core। अपने पेस्ट्री जैसे एक लेयर सॉफ्ट आयन की बीच में इंसुलेशन, एक लेयर सॉफ्ट आयन की बीच में इंसुलेशन, इस प्रकार से लैमिनेटेड कोर्स यूज करके ये एडी करंट लॉसेस को मिनिमाइज किया जा सकता है। एंड फाइनली हिस्टेरिसिस। ये हमने देखा है क्या होता है हिस्टेरिसिस। मैग्नेटाइजेशन ऑफ सॉफ्ट आयन कोर डिपेंड्स ऑन हिस्ट्री। To overcome previous alignment, domains which is dissipated
in the form of heat. ठीक है, this results into hysteresis loss, which can be reduced by using materials having low hysteresis value. ठीक है, तो इस प्रकार से 4 डिफरेंट लॉसेस ट्रांसफॉर्मर के साथ एसोसिएटेड है। ठीक है, क्या करता है ट्रांसफार्मर? आउटपुट वोल्टेज को स्टेप अप या स्टेप डाउन करेगा। किस पर डिपेंडेंट है? नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ प्राइमरी एंड नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ सेकेंडरी। ठीक है, और इस प्रकार से ये जो हमने रिलेशन डिराइव किया है, यहां से आप सेकेंडरी वोल्टेज या सेकेंडरी करंट ये फाइंड आउट कर सकते हो, या ट्रांसफार्मर को डिजाइन कर सकते हो डिपेंडिंग ऑन रिक्वायरमेंट, कि आपको कितना आउटपुट वोल्टेज चाहिए, किस प्रकार की कंडीशन चाहिए, उसको आप इस प्रकार से डिजाइन कर सकते हो। ठीक है, अब देखो कल क्लास होगा या नहीं मैं आपको शाम को बताता हूँ, शाम को की जगह रात को हो जाएगा। ठीक है,